Assalamu alaikum. Today we will going to discuss what unit number 1, the human body. We have already discussed the cell, tissues, organ. Now we will discuss about organ system. You already know what is a cell. It is a basic building unit of human body. And what is a tissue? When a group of cells, similar cells combine together, then they form tissue. And what is organ? When a similar tissue work together, then they form an organ. And now what we will discuss what is an organ system. The organ system is a group of organs which work together to do a special job. कि ऑर्गन सिस्टम क्या है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स हैं, जब वो आपस में काम कर रहे हैं तो क्या है, वो एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं. इन ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर to do a specific job. Now we will discuss different types of organ system in this unit. First we will discuss about digestive system. That what is the digestive system? Digestive mean hazm karna. The digestive system consists of stomach, small and large intestine and different types of tissues. के अब आपको बता रहा है कि digestive system में कौन कौन से organs होते हैं. उसमें स्टमक होता है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन होता है, यानी कि मैदा होता है, इंटेस्टाइन आंते उसको कहते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू. उसमें डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, उनको वो आपस में जब मिलते हैं तो वो एक सिस्टम बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड इन दिस पिक्चर दिस पिक्चर शो द order of size and complexity from cell to tissue to organs to organ system. अब आपको इस जो है पिक्चर में क्या बता रहा है, कम्प्लेक्सिटी यानी कि पेचीदगी बता रहा है एक ऑर्गेनिज्म की, कि वो एक छोटे से सेल से लेके बाहर एक ऑर्गेनिज्म तक जाते हैं, उसके लेवल, उसका ऑर्डर एक दूसरे से डिफरेंट है, साइज़ में भी और पेचीदगी में भी. यानी कि पहले सेल था, वो बेसिक सिंपल बेसिक यूनिट था, उसने जब आपस में मिले हैं सेल तो उसने टिश्यू बनाया, टिश्यू आपस में मिले तो ऑर्गन बनाया. जब बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में मिल रहे हैं, यानी कि ये आपका स्टमक है, स्टमक से ये आपकी जो है आगे जा रही है लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपस में हुआ तो इसने एक सिस्टम बनाया. जब बहुत सारे सिस्टम आपस में अटैच हो रहे हैं तो वो क्या कहते हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या है, अ कम्बिनेशन ऑफ स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. यानी कि कम्बिनेशन ऑफ स्केलेटल, ये आपका स्केलेटन है और ये आपके मसल है, वो क्या बना रहे हैं, वो आपका एक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बना रहे हैं. अब इसका फंक्शन क्या है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का. द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम गिव्स शेप, सपोर्ट, स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट टू द बॉडी. कि ये हमारी बॉडी को शेप दे रहा है, सपोर्ट करता है, उसको स्टेबल कर रहा होता है, सहारा देता है, उसको स्टेबल करता है, और उसकी एंड मूवमेंट टू द बॉडी, हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प कर रहा है. It is or yeah, how muscular system is made of. It is made up of the bones of the skeleton, muscles, tendons, ligament and the joints. कि आपका जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो किससे मिलके बना है, वो आपकी बॉडी में जितनी भी बोन्स है उससे मिलके बना है, यानी कि स्केलेटन में जितनी बोन्स आती हैं उससे, मसल से, पट्टे से, टेंडन्स और लिगामेंट ये आपके दो कनेक्टिव टिश्यू हैं, एंड जॉइंट्स यानी कि आपके जोड़, ये आप सब आपस में मिलके आपका क्या है सिस्टम बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ अ स्केलेटल सिस्टम. ये अब आपको क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ स्केलेटन, यानी कि ये एक ढांचा है, एंड ऑल द बोन्स टुगेदर मेकअप द स्केलेटन. के जितनी भी बोन्स आपकी बॉडी के अंदर वो क्या है, एक स्केलेटन बना रही है. इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द एनिमल्स दैट हैव बैकबोन. यानी कि ये उन तमाम जानवरों के अंदर होती है जिनके अंदर बैकबोन होती है, यानी कि स्पाइन होती है. And the animals which have backbone are called vertebrates. You have already discussed this in your previous classes, that what is the vertebrates and invertebrates. The animals which have backbone are called vertebrates. यानी कि आप और जितने भी कैट्स हैं, यानी कि जिसके भी अंदर आपको स्केलेटन नज़र आ रहा है, बैकबोन नज़र आ रही है, वो क्या है, वो वर्टिब्रेट है. what is the function of skeletal system? It provides support and structure to the body. कि हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, सहारा दे रहा है, एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी. इट फ्रेम द शेप ऑफ आवर बॉडी. कि हमारी बॉडी के अंदर जो शेप बन रही है उसके अंदर अगर ये स्केलेटन ना होता तो आपकी बॉडी कैसे होती, जेली की तरह होती, वर्म की तरह होती, आप रेंग रहे होते. इट प्रोटेक्ट सम इम्पॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गेन्स इन आवर बॉडी. के हमारी बॉडी के अंदर कुछ अहम जो है एज़ा यानी ऑर्गेन्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उनको बचाता है. इट हेल्प्स टू मूव द बॉडी. ये हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प कर रहा है.
नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द स्केलेटल सिस्टम मेड ऑफ, कि आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो किससे मिलके बना है। द स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड ऑफ बोन्स एंड जॉइंट, कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी बोन्स हैं और जॉइंट्स जोड़ हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वो स्केलेटल सिस्टम बना रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट वन इज स्कल, कि व्हाट इज़ अ स्कल। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, कि जो आपका स्कल है वो क्या है, वो आपका प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन को, ये आपका ब्रेन स्कल के अंदर होता है। नेक्स्ट वन इज रिब्स, के रिब्स क्या है, रिब्स आपकी क्या है, रिब केज है, पिंजरे की तरह है, आप अपने हाथ लगाओ आपको पसलियाँ इसको कहते हैं, आपको जो है फील हो रहा होगा कि आपकी बहुत पूरी की पूरी बॉडी के अंदर आपको नज़र आएंगी, ये शो फील हो रही होंगी, ये आपकी क्या है, रिब्स हैं। इसके अंदर अब आप क्या है, द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड हार्ट, आपके जो लंग्स हैं और आपका जो हार्ट है, दिल और आपके फेफड़े हैं, वो क्या है, कहाँ है, वो आपकी इस रिब केज के अंदर यानी रिब्स के अंदर, पसलियों के अंदर ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट है आपका स्पाइन। स्पाइन क्या है, ये स्पाइन आपकी पूरी नेक से लेकर हिप बोन तक ये आपकी क्या है, पूरी की पूरी एक स्पाइन है। और इसका फंक्शन क्या है, इट गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी, कि हमारी बॉडी को सहारा देती है, सपोर्ट कर रही है, उसको ताकत दे रही है। स्ट्रेंथ मीन ताकत, सपोर्ट मीन सहारा। इट हेल्प्स यू टू स्टैंड स्ट्रेट, और ये आपको सीधा खड़ा रहने में हेल्प करिए। अगर आप देखो आपके स्पाइन में इंजरी आ जाए यानी कि चोट लग जाए तो क्या होगा, आपसे सीधा खड़ा नहीं हो जाएगा। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोन है। नेक्स्ट है आपका फीमर। फीमर क्या है, ये आपकी जो लेग बोन है, इसको हम थाई बोन भी कहते हैं, ये आपकी क्या है, फीमर, और ये आपकी लेग्स में है। और इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू मूव द बॉडी, कि ये हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प कर रहा है। इट सपोर्ट्स आवर अपर बॉडी वेट, कि हमारी बॉडी का जो अपर बॉडी वेट है उसको सहारा देता है, सपोर्ट कर रहा है। अब ये आपका क्या है, ये आपका स्कल है, यहाँ पे क्या है आपका ये रिब्स है, और ये पूरी की पूरी जो सीधी आपको लाइन नज़र आ रही है ये आपकी स्पाइन है यानी बैकबोन है। और अब आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये आपका है फीमर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज जॉइंट, कि जॉइंट क्या होते हैं। अ जॉइंट इज अ प्लेस इन अ बॉडी वेयर 2 और मोर बोन्स मीट विद द हेल्प ऑफ ए टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। अब वो क्या कह रहे हैं कि जॉइंट एक जगह आपकी बॉडी के अंदर जहाँ पे दो बोन्स आपस में क्या है, अटैच हो रही है। ये देखिए यहाँ पे ये वाली बोन इस बोन के साथ अटैच हो रही है, और ये वाली बोन क्या है, इस वाली बोन के साथ अटैच हो रही है यहाँ पे, और यहाँ से ये वाली बोन इस वाली बोन के साथ आके अटैच हो रही है। अब देखो यहाँ दो बोन आपस में अटैच हो रही होंगी, उसको हम कहते हैं जॉइंट। और इन दोनों को क्या चीज़ ज्वाइन कर रही है आपस में, एक टिश्यू ज्वाइन कर रहा है, उसे हम कहते हैं लिगामेंट। Now what is a ligament? A ligament is a connective tissue. We have already discussed that. What is a connective tissue? कि ये जो है आपस में दो चीज़ों को जोड़ने में हेल्प करता है। कनेक्टिव का मतलब क्या है, दोनों चीज़ों को मिलाना। तो आपका लिगामेंट क्या है, इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू दैट ज्वाइन टू बोन्स एट द ज्वाइंट एंड स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट, कि ये दो बोन्स को आपस में अटैच कर रहा है। यहाँ पे ये दो बोन्स को आपस में अटैच किया और उसको गिरने से बचाता है। जॉइंट, अब जॉइंट का फंक्शन क्या है, पहले तो मैंने आपको लिगामेंट का फंक्शन बताया था, अब है आपका जॉइंट का फंक्शन। जॉइंट हेल्प्स द बोन टू मूव द बॉडी एंड बट नॉट ऑल जॉइंट मूव, कि जो आप जॉइंट है उसका काम क्या है, ये जब बोन्स को आपस में मूव करने में हेल्प करता है, लेकिन सारे जो है जॉइंट्स है वो आपस में वो जो है वो मूव नहीं कर रहे। Now there are two types of joints. One is ball and socket and other one is hinge joint. Ball and socket joint क्या होते हैं? Some joints move in all directions such as the joints in your shoulder and one in your hip. Such joints are called ball and socket joint. यानी ऐसे joints जो हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे साइड पे जहाँ पे भी आप मूव करना चाह रहे हो, जैसे कि आपका शोल्डर है, आप उसको पूरे जो है 360 के एंगल से क्या है आप उसको कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ये आपका क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, यानी कि ऐसे जॉइंट्स जो आपकी हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट वन इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होते हैं? द जॉइंट्स विच मूव इन वन डायरेक्शन ओनली लाइक एल्बो एंड नी जॉइंट। ऐसे जॉइंट्स जो आपकी एल्बो में और नी में होते हैं और जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, या अब देखो ये आप अब अभी अपनी नी वो जो है एल्बो और नी को मूव करो तो क्या है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो पीछे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, जैसे कि आपका शोल्डर जॉइंट कर रहा है। तो ये वाले जॉइंट कौन से होते हैं? हिंज जॉइंट। यू कैन नॉट मूव देम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि आप उसको उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में सिमत में नहीं मूव करा सकते, और इन जॉइंट्स को हम कहते हैं
हिंज जॉइंट। अब इसमें आपको बता रहा है कि ये लिगामेंट है, यानी कि ये वाली बोन और ये वाली बोन जब आपस में अटैच हो रही है तो ये जो टिश्यू है उसने इसको कनेक्ट किया, इसको हम कहते हैं लिगामेंट। यह लिगामेंट है आपका और ये लिगामेंट है जो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वन इज आपका व्हाट इज अ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। वी हैव डिस्कस्ड नाउ 3 systems. This is a 4 one. First one was digestive system, the next one was musculoskeletal system, and the other one was the skeletal system. Now we will discuss about what is a muscular system, कि मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। मसल मैंने आपको पहले बताया था कि पट्टे होते हैं। द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज दैट इनेबल द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स टू मूव, कि ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो क्या हैं आपस में बॉडी को मूव करने में और उसके जो कुछ पार्ट्स को मूव करने में हेल्प कर रहे होते हैं। और इसका फंक्शन अब ये था कि बॉडी को मूव कराते हैं। अब ये काम किसके साथ करते हैं? इट वर्क्स विद स्केलेटल सिस्टम एंड गिव सपोर्ट, कि जो है आपके स्केलेटल सिस्टम के साथ मूव करते हैं, कि वो के साथ मिल के काम करते हैं और हमारी बॉडी को सपोर्ट करें, यानी सहारा दे रहे हैं। नाउ व्हाट इज द मस्कुलर सिस्टम मेड ऑफ? द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स एंड टेंडन। द स्केलेटल सिस्टम वाज मेड अप ऑफ टेंडन, joints and bones, and the muscular system is made up of muscles and tendons. Now what is मसल क्या था? वो आपके मैंने पहले बोला था कि इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज विच जो है वर्क टुगेदर एंड मेक आवर बॉडी टू मूव। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट टाइप्स ऑफ मसल्स की टाइप्स क्या हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। वन इज कार्डिक मसल, अदर वन इज स्मूथ मसल, एंड थर्ड वन इज स्केलेटल मसल। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी सच एज स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर। कि स्मूथ मसल क्या है? ये अब आपकी क्या है? ये आपकी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी कि आंतें इसको कहते हैं, वो है। ये होलो का मतलब क्या होता है? यानी कि खोखला। ऐसे मसल जो आपका इंटरनल होलो ऑर्गन्स को बनाते हैं उनको हम कहते हैं स्मूथ मसल, यानी कि अंदर से खोखले होते हैं, खाली होते हैं। These muscles are also known as involuntary muscle. Now we will discuss about what is the involuntary muscle. The muscles which we cannot control are called involuntary muscle. यानी कि ऐसे मसल जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि आप देख लो, जैसे आप सांस ले रहे हो, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका दिल जो है की धड़कन, यानी कि जो हार्ट इज़ बीटिंग, दैट वी कैन नॉट कंट्रोल। वी आर ब्रीथिंग, दैट वी कैन नॉट कंट्रोल। एवरीथिंग इनसाइड आवर बॉडी इज़ डूइंग विदाउट आवर परमिशन, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में हो रहा है वो हमारी इजाज़त नहीं ले रहा। अब देखो, अब हम सांस ले रहे हैं, अगर आप उसको, अगर हमारी मर्ज़ी से हो रहा था, अगर उसको आप भूल जाते कि हाँ जी हमने सांस लेना है, तो क्या होता? तो ये हमारे लिए क्या है? हार्मफुल हो जाता है। इसी वजह से जो ये वाले मसल हैं वो इनवॉलंटरी मसल है, उनको हमारे से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाले मसल कौन से मसल हुए? इनवॉलंटरी मसल। आपके जो कार्डिक मसल है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस कार्डिक मसल। दीज मसल मेक अप द हार्ट, कि ये मसल का काम क्या है? कि हमारी बॉडी के जो अंदर हार्ट है उसको बनाता है। द कार्डिक मसल आर अटैच टू ईच अदर इंस्टेड ऑफ बीइंग अटैच टू ए बोन, कि जो हार्ट के अंदर मसल्स हैं वो कैसे अटैच हो रहे हैं? वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। आपके हार्ट के अंदर जो है, दिल के अंदर हड्डी नहीं होती, तो इस वजह से जो मसल हैं वो आपस में अटैच होते हैं। कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्ट। अब कार्डिक मसल का फंक्शन क्या है? कि व्हेन कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सिकुड़ते हैं टू पंप द ब्लड आउट ऑफ द बॉडी। जब सिकुड़ते हैं, साइज में छोटा होता है हार्ट, तो क्या करता है? वो आपकी जो ब्लड है हार्ट से पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर। एंड व्हेन दे रिलैक्स दे लेट द ब्लड बैक इन, यानी कि जब वो वापस अपनी असल हालत में आता है, यानी सिकुड़ता है, फैलना शुरू होता है, तो वो क्या करता है? आपके जो है ब्लड को वापस अपने अंदर ले आता है। दीज मसल्स आर ऑल्सो इनवॉलंटरी मसल, यानी कि ये मसल भी आप क्या है? कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स आर ज्वाइंट टू द बोन्स बाय टेंडन। कि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? ये बोन्स को करते हैं, ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं, यानी कि जो आपका मसल है वो बोन के साथ अटैच हो रहा है। किसकी मदद से? टेंडन की मदद से। What is a tendon? मैंने आपको पहले बताया था कि what is a ligament, that is a connective tissue which connect bone to a bone. Now tendon is also a connective tissue which connect or which attach a bone to a muscle, यानी bone को muscles के साथ attach कर रहा है, उसको हम कहते हैं skeletal muscle. These are voluntary muscles, यानी कि which we can control,
यानी कि ये वाले मसल हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करें? ये जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, सुन नहीं रहे हो, यानी कि आप जो देख रहे हो, आप ब्लिंक कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो अपनी बॉडी को अपनी मर्जी से कर रहे हो, ये वाले मसल्स होते हैं हमारे वॉलंटरी मसल। अब आपके स्केलेटल मसल्स का काम क्या है? स्केलेटल मसल हेल्प टू मेक मूवमेंट पॉसिबल एंड गिव स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। कि आपकी स्केलेटल मसल का काम है कि आपको हरकत करने में इजी हेल्प करता है और आपकी बॉडी को ताकत देता है और स्ट्रेंथ देता है और स्टेबल करता है। ये आपका क्या है? अब सारा ये आपका है स्केलेटल सिस्टम। नाउ वी वुड एंड दिस यूनिट। अल्लाह हाफिज़।